हिंदुस्तानी फौज के सरबराह आपस में लड़ पड़े। भारतीय अफवाज की झूठी शान और शौकत दुनिया के सामने पाश पाश। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आ गए। जनरल बिपिन रावत ने जमीनी अफवाज को बरतर कहा। पुलवामा में हजीमत के बाद एयरफोर्स को मुआवन कहा। भारतीय एयर चीफ ने जनरल बिपिन रावत के बयान की नफी कर दी। जनरल बिपिन की सरबराही में भारत को पुलवामा और दो कलम में हजीमत और अंदरूनी खल्फशात का भी सामना रहा। पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात बैरून मुल्क उड़ान भरने को तैयार। वजीर आला सिंध 8 रोजा निजी दौरे पर कल अमेरिका जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी जल्द अमेरिका रवानगी मुतवक्के। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो भी अमेरिका और बरतानिया का 29 रोजा निजी दौरा करेंगी। बिलावल साहब अपने तमाम मतवलियों के साथ वाशिंगटन पधार रहे हैं, ये कहने के लिए कि इमरान खान ने कहा है बेसिस। जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। बिलावल सीवी लेकर वॉशिंगटन जा रहे हैं, कहेंगे हमें नौकरी दें, हम हर काम करने की इजाज़त देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, ये कह रहे हैं वाई नॉट। मुआमिर खुसूसी शहबाज गिल बरस पड़े, कहते हैं पहले भी पीपल्स पार्टी दौर में 344 ड्रोन हमले हुए, अब पर्ची चेयरमैन जो अर्जियां लेकर वॉशिंगटन जा रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का पीर को नैब ऑफिस जाने का ऐलान। अकेला जाऊंगा, नैब वाले चाहें तो तफ्तीश कर लें या गिरफ्तार कर लें। मजीद बोले नैब सियासी इंतकामी कार्रवाई का हथियार है। चेयरमैन नैब कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं कर रहे। लाडलू के खिलाफ बातें करने से इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं। चेयरमैन नैब हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 33 अरब वसूल कर चुका। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद बोले कि आवाम इस वसूली से अंदाजा लगा लें साबिक हुक्मरानों ने सिंध और मुल्क को कैसे लूटा है। सिंध हुकूमत पर बहुत तनकीद होती है कि कराची में थोड़े मंसूबे दिए। शहर में इस वक्त हमारे 992 अरब रुपए के प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हम सिंध कार्ड नहीं पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते हैं। पूरे सिंध में तरक्की हो रही है, हज़ारों स्कीमें मुकम्मल हुई, कई जारी हैं और बहुत सारी शुरू हो रही हैं। सी पैक और गवादर बंदरगाह और वजीर आजम की अव्वलीन तरजीह। जनूबी बलूचिस्तान के लिए तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया गया। सड़कों की तामीर से मसाइल हल हो जाएंगे। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिफ सलीम बाजवा की खुशाब में गुफ्तगू। मजीद बोले तारीखी तरक्याती पैकेज से पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद। कहते हैं केपी सेहत प्लस प्रोग्राम के तहत 2,50,439 मरीजों ने मुफ्त इलाज करवाया। ये वो पाकिस्तान है जिसका विजन अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने दिया था और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क भर में फिर बढ़ने लगे कोरोना के वार। एक रोज में 34 अफराद इंतकाल कर गए। 1400 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 2.9% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत शरह 3% और कराची में 10% से जायद रही। एक्टिव केसेस भी बढ़कर 32,319 तक पहुँच गए। अमरीकी हुकूमत की तरफ से 25 लाख मोडर्ना वैक्सीन की डोजेस फराहम। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है मोडर्ना वैक्सीन वर्क और स्टडी वीजा पर बैरून मुल्क जाने वालों को लगाई जाएगी। चेयरमैन NCOC की अमरीकी सदर जो बाइडन की कोरोना पॉलिसी की भी तारीफ। मोडर्ना वैक्सीन पीर से मखसूस सेंटर्स पर दस्तयाब होगी।
मरियम नवाज कल सवाद जलसे में शिरकत नहीं करेंगी। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पीटीएम जलसे में शिरकत से रोक दिया। उधर जिला इंतजामिया ने सदर शरीफ ब्रासी ग्राउंड में जलसे के लिए इजाजतनामा मंसूख कर दिया। गुलजार साहब ने जो गिफ्ट्स उनको मिले हैं, जो चीजें उनको मिली हैं, उनको क्यों मिली है? क्या एक हुकूमती ओहदेदार होते हुए किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट करना वो क्या आपके अपने हल्फ की खिलाफवर्जी नहीं है? इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है? नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी के वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ामात कारनामे अवाम के सामने लाने का ऐलान। कहती हैं उस्मान बुज़दार बताएं लग्जरी गाड़ियां किसने गिफ्ट की, उनके बेशतर असासे भी उनके नाम पर नहीं। इमरान खान भी जानते हैं पंजाब में किस मंसूबे में कितना कमीशन लिया जा रहा है। हुकूमतें जब जाती हैं फाइलें उस वक्त खुलती हैं। ऑपोजिशन सूबे के आवाम की तरक्की नहीं चाहती। माजी में भी तरक्की सिर्फ कागजात में होती रही और आवाम अपने हक के लिए तरसते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है मरबूत मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में पंजाब खुशहाली और मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। 100% आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करेंगे। MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ कुछ देर बाद रैली निकालेगी। रैली हसन स्क्वायर से शुरू होकर प्रेस क्लब पहुंचेगी। रहनुमा MQM अमीनुल हक का प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में कहना था आज सिंध हुकूमत को पहला नोटिस दे रहे हैं, रविश ना बदली तो अगला मुजाहरा वजीर आला हाउस के बाहर होगा। पीपल्स पार्टी सूबा नहीं जागीर चला रही है। कराची में जाली डोमिसाइल पर 2.5 लाख नौकरियां दी गईं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत से कराची के लिए बराह रास्त फंड फराहम करने का मुतालिबा। चेयरमैन PSP ने साबिक मेयर वसीम अख्तर पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बदस्तूर जारी। 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। पेशावर में 12 घंटों तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बदतरीन लोड शेडिंग। बेशतर इलाकों में पीने का पानी भी नापैद हो गया। नैब कराची ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज और मुबजना लैंड ग्रैबर्स समेत 55 से ज्यादा अफराद के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। लैंड ग्रैबर दिल मुराद बरोही, KMC यूनाइटेड सोसाइटी, गुलशन कनीज फातिमा सोसाइटी प्रोजेक्ट 1 की इंतजामिया और अलॉटिस के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी गई। दौरा इंग्लैंड पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम की एक रोज आराम के बाद आज से फिर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स का डर्बी में दूसरा प्रैक्टिस मैच सिनेरियो मैच में तब्दील। पहला सेशन 4 घंटे जारी रहा। दूसरे सेशन में T20 प्रैक्टिस होगी। पाक इंग्लैंड 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। विंबलडन ओपन टेनिस में एंडी मर्रे का सफर इख्तिताम पजीर। कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने तीसरे राउंड में शिकस्त दे दी। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने अमरीकी प्लेयर को हराकर चौथे राउंड में जगह बना ली। खवातीन की कैटेगरी में ट्यूनिस की ऑनेस्ट जेपेर ने स्पेन की गैब्रियन को हरा दिया। और पंजाब की खुशबू को अपने गीतों में ढालने वाले लोक गुलकार आलम लोहार की यादें। बरसगीर के मारूफ गुलकार को चाहने वालों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। आलम लोहार ने चिमटे को बतौर साज मुतारिफ कराया। सूफियाना कलाम पढ़ते तो सुनने वालों पर वजद तारी हो जाता। आलम लोहार के गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।